नमस्कार, आईडीटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। मैं हूं शालीन अपूर्व। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है। अपनी रांची भी दुर्गा पूजा के उल्लास से सरोवर है। राजधानी में दुर्गा पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में है। सभी समितियां अपना पूजा पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लेकर चिंतित हैं। माता के भक्तों को कोई असुविधा नहीं हो, इसका ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर पूजा समितियों की सरकार और प्रशासन से भी कई अपेक्षाएं हैं। आज हम इन्हीं विषयों पर अपने अतिथियों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक डॉक्टर अजीत सहाय, रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति के प्रदीप राय बाबू जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संजय सिन्हा गोपाल कोषाध्यक्ष, अमरनाथ साहू उपाध्यक्ष। इनके साथ हम चर्चा करेंगे कि पूजा को लेकर क्या तैयारियां हैं, माता के भक्तों के लिए सुविधाएं और भक्तगण कैसी सुविधापूर्वक माता का दर्शन कर सकते हैं। हमारा पहला सवाल डॉक्टर सहाय से है। इस साल दुर्गा पूजा को लेकर क्या खास तैयारियां हैं? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड का चुनाव होने वाला है, झारखंड प्रदेश का जी। और ये भी एकदम हो सकता है कि पूजा से पहले ही नोटिफिकेशन हो जाए, आचार संहिता लग जाए जी। तो चुनाव के समय में कुछ ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती हैं, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं और उनसे बचना पड़ता है। तो इस वर्ष हम लोग को विशेष सतर्कता और निगरानी बरतने की जरूरत है, जिसकी हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन और सरकार के तरफ से हम लोग को भरपूर सहयोग मिल रहा है, लेकिन उनका सहयोग मिलेगा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर नहीं रह करके हम लोगों ने अपनी वॉलंटियर्स की फौज तैयार की है जो हमारा पंडाल की सुरक्षा करेंगे। रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति के अंतर्गत लगभग 153 पंडाल आते हैं, जिनका की पूजा एक उसमें मुश्किल से 20-22 हैं जो बड़े बजट के पूजा है, बाकी सब तो साधारण पूजा होता है। और फोर्स बार बार हम लोग को फोर्स में थोड़ा सा धोखा हो जाता है, मिलना चाहिए जितना उतना नहीं मिलता है। और इस पर जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में वहाँ चुनाव हो रहा है तो बहुत सारे फोर्स उधर चल जाते हैं, तो इधर लोकल कम हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ इस तरह की घटना घटी थी खड़पकना में, जिसके चलते माहौल खराब हो रहा था, लेकिन प्रशासन ने बहुत और हम लोगों ने मिलजुल करके उसको ठीक किया। ये आगे ना हो इसके लिए हम लोग को अलर्ट रहना है, विशेषकर षष्ठी से लेकर के विसर्जन तक हम लोग को बहुत ही अलर्ट रहना होगा, क्योंकि उस समय जो दर्शनार्थियों की भीड़ है वो लाखों लाख में निकलती हैं, रांची की सड़कें जाम हो जाती हैं। तो हम लोग को ज़्यादा सतर्कता बरतनी है और बजट भी महंगाई के चलते काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए खर्चा भी बहुत है। अभी तक जो हमारे रांची जिला अंतर्गत जितने भी दुर्गा पूजा समितियां हैं जी, उनकी जो तैयारियां हैं और अपेक्षित जो सहयोग या सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या साफ सफाई के दृष्टिकोण से हो या जरूरतें की चीज़ें जो नगर निगम द्वारा मुहैया कराई जाती है, उन सभी का अभी तक, जैसे आज महालया है और आज इस पावन दिन के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज माँ का आगमन का दिन है, महालया के दिन ही माँ का आगमन होता है, जिसमें रांची शहर में आपका महिषासुर मर्दिनी का मंचन भी होता है, जो विशेषकर बंगाली समुदाय के पूजा पंडालों में या प्रांगण में। तो अभी तक नगर निगम द्वारा अपेक्षित जो काम होना चाहिए था वो बहुत कम देखने को मिल रहा है, जबकि और मात्र आज महालया है, कल कलश स्थापना से लेके अगर आप पंचमी तक का भी समय देते हैं तो 5 दिन समय बचा हुआ है। 5 दिन में क्या सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा या संबंधित विभागों के द्वारा ये संभव हो पाएगा? थोड़ा सा देखने के बाद थोड़ा संशय जरूर होता है। 10-12 दिन के अंदर तो ये कुछ होना नहीं है जो हो रहा सो, लेकिन जो मेन रोड है जिसमें श्रद्धालु जो आएंगे, इतनी गड्ढे हैं कि एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना है। और लास्ट है आपका ये बिजली विभाग का, तो देखिए रहे जो हालत है, अगर पूजा के दौरान भी अगर नहीं सुधारे। जी, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा
कि सरकार से हम लोग तो बहुत भी मांग किए हैं कि पहला हमारा प्रथम जो है लक्ष्य था कि एक ऐसा कार्ड बनाया जाए, उस कार्ड पहचान पत्र बनाया जाए जो कि सारे पंडाल को वॉलंटियर्स लोग को दिया जाए, ताकि कहीं भी कुछ अगर अगजनी हो सके होता है तो वहाँ पे हम लोग 2 व्हीलर से पहुँच सके और उनका सहयोग कर सके। तो क्या ये सारी मांगे आपकी पूरी हो रही है सरकार द्वारा? ये तो मांगे अभी तक तो पूरी नहीं हुई है सर, लेकिन हमने मांग रखा है। हम लोग अभी गए थे प्रभात खबर, तो हमने ये वहाँ पे मांग रखा है, लेकिन अभी तक उधर से कुछ भी आया नहीं है। भक्तों के लिए इस साल क्या खास सुविधाएं होंगी? सरकार और प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? भक्तों के लिए सुविधाएं यही है कि हम लोग जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं उनको एक तरह से डायरेक्शन दिया गया है। देखिए, हम लोग तो लेडीज और जेंट्स को अलग अलग कर देते हैं। लेडीज और जेंट्स अलग आने से क्या होता है कि देखिए, जेंट्स जो आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं अपने परिवार को दिखाने के लिए। वो नहीं भी देखते हैं तो दिक्कत नहीं होता, बाद में आकर वो देख लेते हैं। लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने स्पेशल ये किया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसको दिक्कत हो रही है पंडाल दर्शन करने में, तो हमारे वॉलंटियर उनको अलग से ला करके पंडाल का दर्शन करा करके फिर उनको गाड़ी तक पहुंचाएंगे। दूसरी चीज, महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम लोग प्रशासन से मांगे हैं कि हमको लेडीज फोर्स दिया जाए। बड़े पंडाल में कम से कम 4 और छोटे पंडाल में 2। चूँकि अभी हमारा कल्चर जो है वो लड़कियां वॉलंटियर के रूप में नहीं आ रही हैं सामने, जिससे ये दिक्कत हो रही है। अब हम डाल देते हैं जेंट्स लड़कों को तो में भी कुछ प्रॉब्लम उठ सकता है। तो उसके लिए हम लोग को लेडीज पोर्शन में हम लोग जेंट्स को नहीं जाने देते हैं, ताकि महिलाएं इत्मीनान से दर्शन कर सकें और उनके लिए सफिशिएंट जगह रहता है जिससे उनको कोई तरह की असुविधा ना हो। चेन छिनतई रांची में बहुत बढ़ गया है। अब पंडाल के अंदर अगर चेन छिनतई औरत का ही करेगा तो क्या होगा? सीसीटीवी तो हम लोग लगा दे रहे हैं, प्रशासन की हर बात मान रहे हैं, हम लोग सीसीटीवी तो लगा दे रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी लगाने के बाद भी अगर घटना हो जाती है तो ये तो हल्ला उड़ जाएगा चारों तरफ। और रांची में कम से कम 15-20 बड़े पंडाल है जिसके अंदर ये घटना होने की संभावना है। माता का दर्शन करने निकलने वाले भक्तों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? सबसे पहले तो कि जेवर ना पहने, सोने का जेवर पहन करके न निकले। दूसरा चीज कि अपने साथ जो बच्चे रहते हैं उनके पॉकेट में एक पुर्जा डाल दे, अपना फ़ोन नंबर, अपना घर का पता। और तीसरी चीज कि कहीं भी अगर कोई तरह की समस्या होती है तो अगल बगल किसी तरह का भी कोई भी वॉलंटियर नज़र आता है, उसको तुरंत सहायता के लिए वो उनको कॉल करें। और हम लोगों ने महिला शौचालय की व्यवस्था की है। ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ होता है कि महिलाएं निकलती हैं, उनको जगह नहीं मिलता है, तो हमने लगभग सारे पूजा पंडाल को निर्देश दिया है कि आप अपने यहाँ महिला शौचालय व्यवस्था करें, और नहीं तो नगर निगम से जो चलंत शौचालय होता है उसकी व्यवस्था करवा लें, और एक जगह पर उसको इंडिकेट करें कि यहाँ महिला शौचालय की व्यवस्था है, ताकि उनको पता चले, देखें तो उनको लगे कहाँ यहाँ है, वो लोग आ जाए। ऐसे हमारा बिहार क्लब है तो वो तो एक बिल्डिंग है, तो वहाँ तो महिलाएं आती हैं तो वो अंदर आ जाती हैं और बोलती हैं कि हमको बाथरूम जाना है, तो हम लोग उन लोग के लिए तो रखे, हम लोग तो परमानेंट है। लेकिन बाकी जो रोड पर पंडाल बनते हैं चाहे मैदान में बनते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था करने की हमने। रांची के जिला अंतर्गत 18 प्रखंड हैं। 18 प्रखंड मिला के, शहर मिला के 310 दुर्गा पूजा है। सरकार के पास या रांची पुलिस प्रशासन के पास जो व्यवस्था है, निश्चित रूप से उसी में सुरक्षा का बंटवारा होगा। जो भी उनके पास कैपेसिटी है उन्हीं के अनुसार बंटवारा होगा। और देखिए, कोई भी पर्व त्योहार हो, चाहे दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, या छठ हो, दिवाली हो, गुरु पर्व हो, सरकार अपना काम निश्चित करती है। कम या बेसी वो अलग बात है। अब रहा सवाल कि हम जितना अपेक्षा करते हैं उतना नहीं हो पाता है, तभी हमको अपना दमखम अपने वॉलंटियर्स का, अपने समाज के बुद्धिजीवियों का, जो सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छे व्यक्ति हैं, उन लोगों का सहयोग हमें लेना पड़ता है, तभी ये इतना बड़ा महोत्सव संपन्न हो पाता है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन हमारे पैनलिस्ट लोगों के साथ कि दुर्गा पूजा को लेकर कैसी तैयारियां हैं,
प्रशासन की कैसी सहयोग है, सरकार की क्या व्यवस्था है और पंडाल के सारे संस्थापकों द्वारा हमने ये जानने की कोशिश की कि आने वाला दुर्गा पूजा कैसा होने वाला है। तो इसी के साथ हम सब आप सबों का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।